पिछले वाले लेक्चर में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में डिफरेंस देखे थे। तो जब कंपाउंड हम लोग देखे थे दो प्रकार का होता है, एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग पिछला लेक्चर में डिफरेंस देख चुके हैं। नेक्स्ट एक टॉपिक है जिसको आप लोग को समझना चाहिए। सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा तो वो होगा दो तरीका का। तो कहेंगे सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेनली टू टाइप्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्रोत जो है हमको दो तरीका से प्राप्त, संश्लेषित सोर्स से भी प्राप्त किया जा सकता है और प्राकृतिक सोर्स से भी प्राप्त किया जा सकता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्रोत आज हम देखने वाले हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स क्या है, कहां से हम लोगों को इतना ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल रहा है और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या क्या कहां कहां हम लोग इसको यूज में ला रहे हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड मेनली टू सोर्स से प्राप्त किया जा सकता है। फर्स्ट नेचुरल सोर्स से, दूसरा सिंथेटिक सोर्स से। एक तो नेचुरल मतलब नेचर से जो हमको मिला उसको बोल देंगे नेचुरल सोर्स। जो नेचुरल सोर्स से जो मिल रहा है उनको बोलेंगे नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा ये। और दूसरी जो होगा जो हम लोग सिंथेटिक तरीका से मतलब जो मानव निर्मित है, मैन मेड सोर्स जो होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होगा, मैन मेड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होगा उसको क्या बोलेंगे, सिंथेटिक सोर्स। तो देखा जाए तो नेचुरल सोर्स से हमको 10% ऑर्गेनिक कंपाउंड प्राप्त होता है। 10% ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोगों को नेचुरल सोर्स से ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्राप्त करते हैं। 10% ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोगों को नेचुरल सोर्स से प्राप्त होता है। 90% ऑर्गेनिक कंपाउंड 90% ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेटिक तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। तो जब आप सिंथेटिक तरीका से मतलब संश्लेषित तरीका से आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्राप्त करते हैं, आज के समय में हम लोग 90% हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो देखेंगे नेचुरल सोर्स जो होगा प्लांट से प्राप्त करेंगे या एनिमल्स से प्राप्त करेंगे, दो तो ये हो गया। तीसरा हो गया आपको नेक्स्ट जो देखेंगे तो कहेंगे फंजाई एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट आप बोलेंगे कोयला भी एक नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम पदार्थ जो होता है वो भी नेचुरल सोर्स से मिलता है। तो ये सारे चीज हम लोगों को नेचुरल सोर्स से प्राप्त होता है। सिंथेटिक सोर्स जो होता है, संश्लेषित सोर्स जो होता है वो क्या होता है, वो देखिए जैसे भोजन, फूड, जैसे कार्बोहाइड्रेट हम लोग बनाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट हम लोग ग्लूकोज जो बना लेते हैं तो ये सारे फूड्स में आ जाता है। तो ये फूड्स, क्लॉथ, वस्त्र जो हम लोग बनाते हैं वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का होता है। फ्यूल्स, ईंधन जो होता है ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको हम लोग सिंथेटिक सोर्स से प्राप्त कर सकते हैं, इनको बना सकते हैं। मेडिसिन का तो आप लोग बहुत जानते हैं, मेडिसिन का बहुत ब्रॉड स्कोप है जो आज ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ज्यादा, या ह्यूमन बींग्स क्या ऑल लिविंग बींग्स के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो मेडिसिन भी हम लोगों को ऑर्गेनिक कंपाउंड से सिंथेटिक तरीका से प्राप्त कर सकते हैं। एक्सप्लोसिव, विस्फोटक पदार्थ, बहुत सारे विस्फोटक पदार्थ जो होता है यहां से बनाया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड से। बहुत सारे डाइज जो है, कलर जो है, रंग जो होता है इनसे बनाया जाता है। नेक्स्ट आप कहेंगे इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक, DDTR जो बनाते थे, छिड़काव करते थे, तो ये सब कहां से बनाया जाता था, वो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड था। ये सब क्या है, इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक है। और नेक्स्ट जो कहेंगे हाउस होल्ड एंड अदर कॉमन आर्टिकल्स। हाउस होल्ड का मतलब हो गया घरेलू सामान जो हम लोग बनाते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाते हैं। कैसे, जैसे आज प्लास्टिक और फाइबर का जमाना है और प्लास्टिक और फाइबर्स का बहुत ज्यादा हम लोग यूज कर रहे हैं, तो वो केमिस्ट्री कहां पे मिलेगा, पॉलीमर्स जब पढ़ते हैं। नाइलून्स का आजकल यूज हो रहा है, तो नाइलून्स, प्लास्टिक, रबर, ये सब कहां होगा, ये इससे हम लोग क्या बोलते हैं, आजकल क्या बनाते हैं, जैसे चेयर बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, जग बनाते हैं, ग्लास बनाते हैं, ये सब क्या है, हाउस होल्ड प्रोडक्ट है जो हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाते हैं। तो ये सभी हो गया सिंथेटिक सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इधर जो था ये नेचुरल सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्लांट्स, एनिमल्स,
फंजाई एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, प्राकृतिक पदार्थ और पेट्रोलियम। ये अब आप देखेंगे प्लांट से हम लोग क्या सब चीज प्राप्त करते हैं। प्लांट से बहुत सारी चीज प्राप्त करते हैं नेचर वे में, नेचुरल तरीका से। तो प्लांट्स का नेचुरल सोर्स क्या होगा, जैसे ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट से हम लोग क्या बना, कार्बोहाइड्रेट, माल्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज, ये सब क्या है, प्लांट से हमको मिलता है। और ये सब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। एनिमल्स में कहेंगे तो एनिमल्स में आप देखेंगे प्रोटीन है, फैट्स है, विटामिन्स है, ये सब एनिमल्स से प्राप्त करते हैं। तो ये हो गया आपको नेचुरल सोर्स से क्या क्या चीज मिलने वाला है। तो हम लोग देख रहे थे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स में मैंने आपको बताया था, एक तो नेचुरल सोर्स है और दूसरा सिंथेटिक सोर्स है। तो नेचुरल सोर्स में मैंने आपको बताया था प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम, कोल, ये सब नेचुरल सोर्स था। तो नेचुरल सोर्स में प्लांट से हम लोग को क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च, सेलुलोज, ये सब। एसिड भी मिलता है, जैसे कुछ फ्रूट व्रूट खाते हैं तो वहां से एसिड हम लोगों को मिलता है। उसके बाद वेजिटेबल्स, ऑयल्स, जैसे वनस्पति घी आप जो बनाते हैं ये हमको प्लांट से मिलता है, वेजिटेबल्स, ऑयल्स। विटामिन्स, गम्स, वो जो गम्स का भी फॉर्मेशन यही प्लांट से ही होता है। एल्केलॉइड्स, इसेंशियल ऑयल्स, जो भी हम लोग खाने पीने वाला ऑयल्स जो इसेंशियल है वो भी प्लांट से निकाला जाता है। तो और है परफ्यूम्स है, एसीटोन्स है, अल्कोहल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। तो ये सारे चीज है ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, ऑब्टेन्ड फ्रॉम आर ऑब्टेन्ड, ठीक है। तो ये प्लांट से हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट से के रूप में मिला, ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च, सेलुलोज, एसिड, वेजिटेबल ऑयल्स, विटामिन्स, गम्स, अल्केलॉइड्स, एसेंशियल ऑयल्स, परफ्यूम, एसीटोन, अल्कोहल आर ऑब्टेन्ड। तो नेचुरल सोर्स में हम लोगों को प्लांट से ये मिला। एनिमल्स से क्या सब मिलता है, एनिमल्स से जैसे एनिमल्स से प्रोटीन्स मिलता है, हार्मोन्स मिलता है, फैट मिलता है, यूरिया मिलता है। ये सब क्या है, एनिमल्स सोर्स है। नेचुरल तरीका से हम लोगों को एनिमल्स के द्वारा ये सब प्राप्त होता है। जैसे कोई नॉन वेजिटेरियन है तो वो यदि ये सब खाता है तो उनको प्रोटीन मिलता है, फैट मिलता है, हार्मोन्स मिलता है, यूरिया का फॉर्मेशन होता है और ऑब्टेन। तो ये एनिमल्स से हम लोगों को कैसा मिलता है, प्रोटीन, हार्मोन्स, फैट्स, यूरिया, है ना, फैट्स एंड यूरिया। फंजाई एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बहुत चीज बनाते हैं हम लोग, जैसे अल्कोहल है, एसिड है, एंटीबायोटिक्स हैं। एंटीबायोटिक्स जैसे यहाँ से जो बना था वो पेनिसिलिन था, टेट्रासाइक्लिन था, स्ट्रिप्टोमाइसिन था। ये सब एंटीबायोटिक जो है ना फंजाई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीवों से बनाया जाता है। कवक और सूक्ष्म जीवों से इनको प्राप्त किया जाता है। क्या क्या चीज, फर्मेंटेशन करवाते हैं, ये सब बनता है। अल्कोहल, एसिड, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में कौन कौन सा, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड और क्या, विटामिन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन से ये हम लोगों को मिलता है। एंटीबायोटिक जैसे पेनिसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। अल्कोहल बनाना है, फर्मेंटेशन करवाएंगे। एसिड बनाना है, फर्मेंटेशन करवाएंगे। विटामिन्स ये सबको बनाना है तो क्या मिलता है, फर्मेंटेशन। यहाँ से यदि फंजाई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फर्मेंटेशन करवाया जाता है तो ये सब बनता है। नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम, क्या सब, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम में क्या सब मिलता है, गैसोलीन मिलता है, केरोसिन ऑयल मिलता है, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल मिलता है, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल्स मिलता है, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल्स मिलता है, वैसलीन इनसे मिलता है, वैसलीन, पैराफिन वैक्स मिलता है। ये सब क्या होता है, ये नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम पदार्थ से हम लोगों को मिलता है। क्या क्या मिलता है, गैसोलीन मिलता है, केरोसिन ऑयल, मिट्टी का ऑयल, गैसोलीन जिसको पेट्रोल बोलते हैं, हम लोग इनको पेट्रोल बोलते हैं और यूएसए वाले सब इसको गैसोलीन बोलते हैं। तो
तो पेट्रोल ही है ये, गैसोलीन क्या है, पेट्रोल है। केरोसिन ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स, वैसलीन बनता है, पैराफिन वैक्स मिलता है, ये सब इससे प्राप्त किया जाता है। कोल क्या है, कोल इट इज अ सोर्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से ये प्राप्त होता है फिनॉल, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ड्रग्स, परफ्यूम्स, डाई, ये कोल से ये सब चीज बनाया जाता है। ये सब परफ्यूम, डाइज यहाँ से मिलता है हम लोगों को, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ड्रग्स, ये सब कोल से बनता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, फिनॉल्स, ये सब कोल से बनता है। ये था हमारा नेचुरल सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सिंथेटिक सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देखते हैं।